लखनऊ राजधानी कमिश्नरेट की नॉर्थ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नॉर्थ क्षेत्र की मड़ियाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मड़ियाव पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की भट्टी का किया भंडाफोड़। पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 5 अवैध असलहे हुए बरामद। आरोपियों के पास से तमंचा बनाने का रॉ मटेरियल भी हुआ बरामद। पुलिस दबिश के दौरान आरोपी आकाश भागने में हुआ कामयाब। पकड़े गए आरोपी की शिनाख्त सोनू पांडे निवासी सीतापुर के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी 2 महीने से किराए के मकान में रहकर अवैध रूप से बना रहे थे असलहा। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है पुलिस। अन्य जिलों से भी जुड़े हैं पकड़े गए अपराधी के तार। पंचायती चुनाव से पहले नॉर्थ पुलिस ने अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। जल्द ही नॉर्थ पुलिस कर सकती है बड़ी फैक्ट्री का खुलासा। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर की तरफ से 20,000 का पुरस्कार दिया गया। ताजुद्दीन की रिपोर्ट। थाना मड़ियाव में कमलाबाद बड़होली से आज थाने की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सोनू पांडे है, जो मूलतः रहने वाला सीतापुर का है। और उसके पास से 12 बोर और 315 बोर के 5 अवैध तमंचे, जो कुछ पूर्ण निर्मित हैं, कुछ अर्ध निर्मित हैं, और उनके साथ कारतूस भी हैं उनके। उसके अलावा अवैध को मोल्ड करने और बनाने की जो मशीन है, उनको बरामद किया गया है। इनका एक साथी आकाश मिश्रा, जो मूलतः लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, वो फरार चल रहा है। हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो इससे हम लोग इंट्रोगेट कर पाए हैं, उससे पता चला है कि ये जो आकाश मिश्रा है, ये लखीमपुर खीरी से कहीं ये कच्चे माल की सप्लाई लेता था और यहाँ ला करके वो कमरे में इन मशीनों के ज़रिए उनको मोल्ड करते थे, उनके बैरल्स को चेंज करते थे, छोटा बड़ा करते थे और इनको सप्लाई करते थे, जिनको इन अवैध तमंचों की डिमांड होती थी। अभी हाल में ही जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर के इनकी डिमांड जो है इनके पास बढ़ गई है। और ये अभी कुछ दिन पूर्व आकर के कमलाबाद बड़होली में आकर के किराए के मकान में इसको तमंचे को निर्माण कर रहे हैं। और हमारी पुलिस टीम ने समय रहते ही बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जो इनको गिरफ्तार कर लिया है। नहीं हो सकता था इन अवैध तमंचों में से कोई अनहोनी घटना जो है आने वाले समय में हो सकती थी। सर, किसी कारण इन लोगों ने क्या बताया और किन किन लोगों का नाम लिया, जैसे ये असलाह बना रहे थे तो किनको देने वाले थे? अभी ये जो सोनू पांडे मिला है, इससे पूछताछ हुई है तो इसने ये कहा है कि ये सारा माल आकाश मिश्रा लाता है। अभी जो डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन है, अभी जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा, इससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से माल लाते हैं और किसको ये सप्लाई करने के लिए डिमांड लेते थे। अभी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं और हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करके आप लोग को अवगत कराएंगे कि इस चेन में कितने लोग शामिल हैं और किन किन को अवैध तमंचों की ये सप्लाई करते हैं। ये अभी हाल में ही कमलापुर बड़होली में रह रहे हैं और वहीं के लोगों ने सूचना दी है कि ये लोग कमरे में कुछ अवैध काम करने का इनका चल रहा था, जिसका अंदेशा वहाँ के मुखबिरों के जरिए हमको मिला है। अभी इनसे जो पूछताछ हुई है, बरामद हो रहे हैं, तो क्या इन लोगों को कोई कनेक्शन उनसे है जो तमंचे बरामद हो रहे हैं पूरे लखनऊ में? जिस तरीके से क्या इन्होंने उन क्राइम सीन पे या उन क्रिमिनल को सप्लाई किया है अभी तक, या कितने तादाद में उन्होंने सप्लाई कर चुके हैं? अभी हम लोगों ने बहुत कम पूछताछ की है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कितनों को सप्लाई दी है और कितनों को देने वाले थे। और अभी जो पिछले 1 सालों में लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ नॉर्थ जोन में 60 से ऊपर जो हम लोग अवैध तमंचे बरामद किए हैं और लगभग 65 मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं। उसमें जो अवैध तमंचे मिले हैं, कहीं इनका कनेक्शन इनसे नहीं है, इस बात पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और शीघ्र ही इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक बार पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। जैसे ही आकाश मिश्रा गिरफ्तार होता है, हम पूरी चेन को ट्रैक आउट करके आप लोग को अवगत कराएंगे। क्या इसके लिए कोई ऐसी आप पॉलिसी बनाएंगे?